नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन खजूरिया, आपके अपने एजुकेशनल चैनल खजूरिया कॉम पर, जहां हम सीखते हैं कंप्यूटर और एमएस एक्सेल के प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग फीचर्स एकदम सिंपल और इजी स्टेप्स में। आज का हमारा टॉपिक है टुडे फंक्शन वर्सेस नाउ फंक्शन इन एमएस एक्सेल। आज हम सीखेंगे टुडे फंक्शन क्या होता है, नाउ फंक्शन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, टुडे सिर्फ डेट क्यों देता है, नाउ डेट के साथ टाइम भी क्यों देता है, कैसे ये फंक्शंस ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं, रियल ऑफिस और प्रैक्टिकल लाइफ में इनका यूज़ कैसे होता है। आज का वीडियो बहुत प्रैक्टिकल होने वाला है क्योंकि हम सिर्फ सिंटैक्स नहीं रटेंगे बल्कि रियल एग्जाम्पल्स परफॉर्म करेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि लास्ट तक आते आते आप टुडे और नाउ फंक्शंस के मास्टर बन जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टुडे और नाउ दोनों ही डेट एंड टाइम कैटेगरी के फंक्शंस हैं। इन फंक्शंस की सबसे पावरफुल बात यह होती है कि ये ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं, यानी अगर सिस्टम की डेट या टाइम चेंज होगा तो इनका रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। माउस को रिबन के फॉर्मूला स्टेप पर ले जाइए, कुछ इस तरह से। यहाँ पर आपको नजर आएगा डेट या टाइम, यानी डेट एंड टाइम का ड्रॉप डाउन। बस इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। देखें, जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारी ऑप्शंस नजर आती हैं, लेकिन हमें सिर्फ देखना है टुडे और नाउ। इसमें हमें टुडे और नाउ नजर आ जाएगा, जैसे ये टुडे नजर आ रहा है और नाउ आपको यहां नजर आ जाएगा। दोस्तों, डेट एंड टाइम कैटेगरी में वो सारे फंक्शंस होते हैं जो डेट, मंथ, ईयर, करंट डेट, करंट टाइम और टाइम कैलकुलेशन से रिलेटेड होते हैं। आज हम इसी कैटेगरी के दो बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल फंक्शन सीखने वाले हैं। चलें दोस्तों, सीधा एग्जाम्पल ही परफॉर्म करते हैं। और अपनी फर्स्ट एग्जाम्पल में हम सीखेंगे टुडे फंक्शन करंट सिस्टम डेट को ऑटोमेटिकली कैसे डिस्प्ले करता है। ये फंक्शन मोस्टली अटेंडेंस शीट्स, रिपोर्ट्स, इनवॉइसेस और डेली ऑफिस रिकॉर्ड्स में यूज होता है। अब हम करंट डेट ऑटोमेटिकली निकालेंगे। सबसे पहले कर्सर को सेल B3 पर रखिए और अब फॉर्मूला टाइप कर दीजिए टुडे का इज इक्वल टू टुडे और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। आप सिंटैक्स को ध्यान से देखिए, मैंने क्या लिखा, इज इक्वल टू टुडे ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज। आप एंटर को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, एक्सेल ने ऑटोमेटिकली करंट सिस्टम डेट डिस्प्ले कर दी। ध्यान दीजिए, टुडे फंक्शन में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया गया है, सिर्फ टुडे के बाद ब्रैकेट्स लगते हैं। अब आप फिल हैंडल पर डबल क्लिक कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि सारे एम्प्लॉयज के सामने करंट डेट आ गई है। इसका मतलब है कि टुडे फंक्शन सिर्फ करंट डेट रिटर्न करता है, ये टाइम शो नहीं करता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल जब सिस्टम की डेट बदलेगी तो ये डेट भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम नाउ फंक्शन सीखेंगे। टुडे और नाउ में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि टुडे सिर्फ करंट डेट देता है, लेकिन नाउ करंट डेट के साथ साथ करंट टाइम भी रिटर्न कर देता है। ये फंक्शन लाइव सिस्टम्स, मॉनिटरिंग डैशबोर्ड्स और ऑफिस टाइमिंग रिकॉर्ड्स में बहुत यूजफुल होता है। चलें, पहले इस कर्सर को सेल B3 में रखते हैं और यहां पर टाइप कर देते हैं नाउ का सिंटैक्स। और नाउ का सिंटैक्स क्या है, इज इक्वल टू नाउ ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज। अब एंटर प्रेस कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि एक्सेल ने करंट डेट के साथ करंट टाइम भी डिस्प्ले कर दिया है, यानी नाउ फंक्शन डेट भी देता है और टाइम भी देता है। अब आप फिल हैंडल पर डबल क्लिक कर दीजिए, कुछ इस तरह से। देखिए, सारे रोज में करंट डेट और करंट टाइम डिस्प्ले हो गया है। नाउ फंक्शन रियल टाइम वर्किंग एनवायरनमेंट्स में बहुत पावरफुल फंक्शन माना जाता है। चलें, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम टुडे फंक्शन का एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल परफॉर्म करेंगे। मान लीजिए किसी मेडिकल स्टोर या ऑफिस में हमें प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट कैलकुलेट करने को कहा गया है और अब हम टुडे फंक्शन की हेल्प से ये पता करेंगे कि किसी प्रोडक्ट की एक्सपायरी में कितने दिन बाकी हैं। तो चलें, सबसे पहले कर्सर को रखते हैं C3 में और अब फॉर्मूला टाइप कर देते हैं, इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा कि मैं सिंटैक्स क्या लिख रहा हूं, इज इक्वल टू B3 माइनस टुडे ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज।
अब एंटर प्रेस कर दीजिए। ये तो दिनों की बजाय डेट और टाइम आ गया। इसे हमें यहां पर चेंज करके जनरल करना पड़ेगा, तभी ये हमें डेज शो करेगा। जब हम एक डेट में से दूसरी डेट माइनस करते हैं तो एक्सेल हमें दोनों डेट्स के बीच का टोटल डिफरेंस डेज में देता है। लेकिन अगर सेल्स का फॉर्मेट डेट पर सेट हो तो एक्सेल उस आंसर को भी डेट की तरह ही दिखाने लगता है, जैसे मैंने पहले किया। तो उसके लिए हमें यहां से उसको जनरल या नंबर शो करना पड़ता है। मैंने जनरल इसलिए लिया बिकॉज अगर मैं जनरल करूं तो इसमें पॉइंट्स नहीं आएंगे। अगर मैं नंबर करता हूं तो देखिए वो पॉइंट्स उसमें देता है, इसीलिए मैंने इसको जनरल लिया। अब आप देख सकते हैं कि एक्सेल ने ऑटोमेटिकली करंट डेट को एक्सपायरी डेट से सब्ट्रैक्ट कर दिया है और रिजल्ट हमें रिमेनिंग डेज मिल गए। यानी प्रोडक्ट एक्सपायर होने में जितने दिन बाकी हैं वो एक्सेल ने कैलकुलेट कर दिए। अब आप फिल हैंडल पर डबल क्लिक कर दीजिए। देखिए सारे प्रोडक्ट्स के रिमेनिंग डेज कैलकुलेट हो गए हैं और जैसे जैसे सिस्टम की डेट बदलेगी ये रिमेनिंग डेज ऑटोमेटिकली कम होते जाएंगे। दोस्तों यही टुडे फंक्शन की ऑटोमेशन पावर है। चलें अब एक और एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों अब हम नाउ फंक्शन का एक बहुत प्रैक्टिकल ऑफिस एग्जांपल परफॉर्म करेंगे। मान लीजिए एम्प्लॉयज ऑफिस में लॉगिन कर रहे हैं और हमें करंट लॉगिन डेट और टाइम ऑटोमेटिकली कैप्चर करना है। ऐसे केसेस में नाउ फंक्शन बहुत यूजफुल होता है। कर्सर को सेल B3 में रखिए और सीधा टाइप कर दीजिए इज इक्वल टू नाउ और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए एंटर। दोस्तों एक्सेल ने करंट डेट और करंट टाइम दोनों कैप्चर कर लिया है। अब अगर सिस्टम रिफ्रेश होगा या वर्कबुक दोबारा ओपन होगी तो टाइम भी अपडेट हो सकता है। इसीलिए नाउ फंक्शन को डायनेमिक फंक्शन भी कहा जाता है। अब आप फिल हैंडल पर डबल क्लिक करिए तो देखिए सारे एम्प्लॉयज के सामने लॉगिन टाइम स्टैंप आ गया है। दोस्तों ये फीचर अटेंडेंस सिस्टम्स और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड्स में बहुत यूजफुल होता है। चलें अब एक और एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों अब हम टुडे और नाउ दोनों फंक्शंस का डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे। इस एग्जांपल के बाद आपको दोनों फंक्शंस का क्लियर डिफरेंस समझ आ जाएगा। सबसे पहले कर्सर को सेल B3 में रखिए और यहां पर टाइप कर दीजिए टुडे का फॉर्मूला इज इक्वल टू टुडे और ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज और प्रेस कर दीजिए एंटर। तो देखिए कि रिजल्ट हमारा डेट ही आया। अब आप कर्सर को सेल B4 में रखिए और यहां पर प्रेस कर दीजिए नाउ का सिंटैक्स कुछ इस तरह से इज इक्वल टू नाउ ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज, प्रेस कर दीजिए एंटर। देखिए दोस्तों अब आप क्लियरली देख सकते हैं टुडे सिर्फ करंट डेट रिटर्न कर रहा है लेकिन नाउ करंट डेट के साथ करंट टाइम भी शो कर रहा है। यानी अगर सिर्फ डेट चाहिए हो तो टुडे यूज करिए और अगर डेट और टाइम दोनों चाहिए तो आप नाउ यूज करिए। चलें दोस्तों अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम टुडे फंक्शन का एक बहुत प्रैक्टिकल और रियल लाइफ एग्जांपल परफॉर्म करेंगे। इस एग्जांपल में हम ऑटोमेटिक एज कैलकुलेशन सीखेंगे, लेकिन दोस्तों यहां एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन यूज होगा, वो है ईयर फंक्शन। और ईयर फंक्शन किसी भी कंप्लीट डेट में से केवल ईयर यानी साल को अलग करके निकालता है। मैं आपको यहां पे एक लाइव एग्जांपल परफॉर्म करके दिखाता हूं। मेरे पास एक डेट है 15/8/2000 और अगर मुझे इसमें से ईयर एक्सट्रैक्ट करना है तो उसमें मुझे क्या करना होगा इज इक्वल टू ईयर और यहां पर हम दे देंगे सेल G4 ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब प्रेस कर देंगे एंटर। तो देखिए इस डेट में से हमारे को ईयर रिटर्न हो गया है यानी 2000। चलें अब हम यहां पे भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। कर्सर को C3 में रखेंगे और अब फॉर्मूला लगाएंगे कुछ इस तरह से इज इक्वल टू ईयर। अब ध्यान दीजिए मैं क्या कमांड लगाने लगा हूं वो देखिए। अब लगाएंगे हम टुडे की कमांड, टुडे, उसके बाद लगाएंगे माइनस ईयर
अब ईयर कहां का लेंगे हम लोग, दिस वन B3, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। एंटर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम ईयर टुडे लिख रहे हैं, ईयर टुडे, तो ये आज का ईयर निकालेगा यानी कि 2026, और उसके बाद हम लिख रहे हैं माइनस ईयर B3 यानी कि ये B3 के ईयर को एक्सट्रैक्ट करेगा, तो हमें करंट एज मिल जाएगी। चलें अब एंटर को प्रेस कर देते हैं। ये तो इसने डेट परफॉर्म किया, इसको हमें अब चेंज करके नंबर में शो करना पड़ेगा, इधर नंबर या जनरल। आप जनरल सेलेक्ट कर लीजिए, तो देखिए कि 15/8/2000 का पैदा हुआ वो बच्चा यानी राहुल 26 साल का है। अब आप फिल हैंडल पर डबल क्लिक कर दीजिए कुछ इस तरह से, तो आप देख सकते हैं कि सारे बच्चे, जैसे पूजा 1998 की है तो उसकी करंट एज आ गई 28, अमित 2002 का है तो उसकी 24, नेहा 1999 की है तो शी इज 27 ईयर्स ओल्ड, और रिया की 2001 है तो शी इज 25 ईयर्स ओल्ड। और अगर मैं यहां पर किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में थोड़ी चेंज लाता हूं, जैसे ईयर चेंज करके देखता हूं, जैसे 2002 का 2000 कर देता हूं या इसको 1996 करता हूं, तो आप देखिएगा कि ऑटोमेटिकली हमारा रिजल्ट भी अपडेट हो जाएगा। देखिए अब क्विक रिवीजन, तो आज हमने सीखा टुडे फंक्शन करंट डेट रिटर्न करता है, नाउ फंक्शन करंट डेट और करंट टाइम दोनों को रिटर्न करता है। टुडे मोस्टली रिपोर्ट्स और डेट कैलकुलेशंस में यूज होता है, नाउ लाइव टाइमिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम्स में यूज होता है। दोनों फंक्शंस ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहते हैं, और हमने इन फंक्शंस के मल्टीपल प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल्स भी परफॉर्म करके देखे। ये था हमारा आज का टॉपिक और वीडियो ऑन टॉपिक टुडे वर्सेस नाउ फंक्शन। अगर आपको आज का टॉपिक और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिए, और हमारे चैनल खजूरिया कॉम को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं पवन खजूरिया, मिलते हैं अगले वीडियो में MS एक्सेल के एक और पावरफुल टिप और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू कीप प्रैक्टिसिंग।